बोर्ड का कलर कहाँ से? वही है ना? है? अरे यार, कौन सा कलर ठीक रहेगा? ब्लैक? ठीक है। बस। हम्म। ठीक है। हाँ। तो अब आपको फ़ायदा रहेगा। फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पर वो भी आपको मिलती रहेंगी। और डायरेक्ट अगर आप कभी किसी कारण से नहीं आ पाए तो वो आपकी क्लास मिस नहीं होगी, कहने का मतलब ये है ना। पहले भी अपने यहाँ चलता था लेकिन फिर बीच में यहाँ पर नहीं रहा, लेकिन एक बार फिर से वही चीज़ें हैं और इसमें उससे बेहतर फीचर्स हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। इस बोर्ड में क्या है कि बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स है जो आपके पर्पस से है। बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें है ना, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, जो लोग मतलब इंग्लिश मीडियम, वो सब कुछ यहाँ पर इसमें उपलब्ध हो जाएगा। मतलब सारी चीज़ें हैं। खैर वो सब अलग चीज़ें हैं, बस आपको इतनी बात समझनी है कि रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी। दूसरी बात कि अब इस समय कई सारी वैकेंसी, मतलब जूनियर के साथ साथ आपकी प्राइमरी भी आ रही है। आप नोटिस आपने देखा होगा, टेलीग्राम में डाला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी बीच यहाँ पर सीटेड भी चल रहा है। तो कितने कितने लोग सीटेड वाले हैं? मतलब आज आपका पहला दिन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यू रहेगी। दूसरी बात, जो हम लोग जूनियर के उस बैच में पढ़ रहे थे मैथ्स, वो अलग टॉपिक चल रहे थे। ये जो 2 से 3 रहेगा, ये मतलब कॉमन वाला रहेगा, उस 40 नंबर में रहेगा, ठीक है। जो कि आपके यहाँ पर मतलब, और इसका लेवल यूपी टेट या सी टेट के लेवल का रहता है, ठीक है। तो इस वाले 2 से 3 वाले में हम बहुत सारा यहाँ पर टफ और अच्छे वो सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको, यहाँ पर बेसिक्स वाले सब करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद आज से ही जैसा कि आपने कहा भी था, आज से ही हम यहाँ पर 3 से 4 वाले में वहाँ पर एडवांस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो आप लोग कह भी रहे थे, है ना, ये एडवांस स्टार्ट कर देंगे और इसमें रहेगा अर्थमेटिक, ठीक है। तो क्योंकि समय को कम है तो अब ये आपका डबल चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अर्थमेटिक रहेगी 2 से 3 में, और 3 से 4 में जो है यहाँ पर जो है आपका एडवांस रहेगा, ठीक। आज थोड़ा सा लेट हो गया, और बाकी 2 से 3 पे आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें ना करते हुए, हमने आपको सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी जूनियर की, तो वहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ाया था और वो बड़ी तेज़ी से यहाँ पर आपको करवा दिया गया था, ठीक बात है। और हमने आपसे कहा भी था कि जो जूनियर का मेन यहाँ पर होगा, उसमें आपके वो सारे क्वेश्चन जैसे इकाई का अंक वगैरह हैं, वो सब यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन इसमें आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर एडवांस पोर्शन का ज़्यादा महत्व रहेगा, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस का यहाँ पर विशेष महत्व रहेगा, है ना, ये यहाँ पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आज हम लोग इसमें एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक औसत टॉपिक हमेशा से इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो 40 नंबर के भाग में आए, चाहे उस तरफ आए, चाहे यूपी टेटो, सब में यहाँ पर आता है, ठीक है। तो एवरेज, और वो भी एवरेज कौन सा, यानी तो आप डाल लीजिए एवरेज बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है। डाल लीजिए भाई। हाँ भाई, यहाँ पर एवरेज बेस्ड ऑन नंबर्स, अभी इसके बहुत सारे फीचर्स जो है हमें समझना बाकी है। ये ठीक है, कंट्रास्ट में ये रखते हैं, ये ठीक रहेगा। हाँ भाई, तो हमने कहा एवरेज बेस्ड ऑन नंबर्स, तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानते हैं जिनका विशेष महत्व है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या
मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, 1 2 3 डैश डैश डैश, ये आपकी कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक होती है ना। नेचुरल नंबर आपकी क्या होती है जी, स्टार्ट 1 से लेकर ये आपके इनफाइनाइट तक। और इसके बाद यहाँ पर संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और ये आपका क्या, इनफाइनाइट तक। और इसके बाद यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं आती हैं जिसको हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं जिसको हम इंटीजर नंबर कहते हैं, वो आपकी कितने प्रकार की होती है भाई, यहाँ पर एक होती हैं ऋण पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर, और एक होती हैं आपकी धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। अब ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये माइनस इनफाइनाइट से जाएंगी -3 -2 -1, और ये जाएंगी +1 +2 और +3, और ये आपके जाएंगी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी जीरो नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी जीरो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो को यहाँ पर अलग से रखेंगे, ये बात समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो को अलग से रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए, फिर हम इस पे आते हैं क्वेश्चंस पे। इसमें ये छोटा हो जाता था, ये इसमें नहीं होगा, नहीं जैसे ये है इसको छोटा सा उधर कर सकते हैं हम। चलो भैया तुम ऐसे चलने दो, ये प्रयोग का समय नहीं है, धीरे धीरे करके ये सब प्रयोग में आ जाएगा, एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा इसके लिए। यस ठीक है। बाकी ऑनलाइन वीडियो भी मंडे से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, जो भी आए कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। और सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। एक हमारा जो टेलीग्राम है मैथ्स का वो रखिए, और एक ये आप उसमें क्या है कि मिक्सअप होंगे, सारे वीडियो खो जाएंगे। या हमारा अगर रखेगा सिर्फ मैथ का सीरियल से आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो वो आप ज़रूर करके रखें, सिर्फ मैथ के लिए सीरियल से वो सब चीज़ें चलती जाएंगी, ठीक बात है। नोट कर लिया भाई, अच्छा नोट कर लिया। अब यहाँ पर आप लोग ये बताएं, इसका यार अगला पेज कैसे आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। ये नोट कर लिया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ तुम्हें सब पता है, अच्छा हाँ वहाँ से दिख रहा था, ऐसे इस फ्रंट में दिखता है, ठीक भाई। अब यहाँ पर हमें मेटने की आवश्यकता नहीं है, और बाद में कुछ भी आ जाएगा सब वापस मतलब उसमें आ जाता है, ठीक। बहुत सारे फीचर्स हैं, पूरी पूरी क्लास को सेव करके जो जो हमने करवाया है, इसका स्क्रीन मतलब वो होता है ना, वो डायरेक्ट हम यहाँ से इसी से डायरेक्ट उसमें टेलीग्राम में भेज सकते हैं, वहाँ पर हर एक चीज़, बहुत सारे फीचर्स हैं। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अच्छा बताइए, अगर ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं जो होती हैं, अगर 1 में से अगर 3 ऐड करें तो बताओ कितना होता है, 4। अगर इसी में एक और विषम संख्या जोड़ दें तो बताओ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में एक और विषम संख्या अगर जोड़ दें तो बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16। और इसी में यदि हम एक और विषम संख्या जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 25। यदि हम यहाँ पर क्या करें, इसमें एक और विषम संख्या जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 36, ठीक है। ये तो क्या आप लोग यहाँ पर कुछ इसमें समझ पा रहे हैं, बताइए, कुछ कुछ समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि ये जितना भी ये नंबर हैं, ये जितने भी नंबर हैं वो कैसे हैं, वहाँ पर वो सब स्क्वायर के हैं। आप ये देख पा रहे हैं जब 2 का स्क्वायर है यानी 2 नंबर हैं तो 2 का स्क्वायर, बात समझ पा रहे हैं, 2 नंबर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। जब 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 है तो आप देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 है तो 5 का स्क्वायर, और 6 है तो 6 का स्क्वायर, और अगर यहाँ पर नंबर n है तो n स्क्वायर, बात समझ गए।
यहाँ पर ये फार्मूला तुमने बताया, हमने नहीं बताया, ठीक है। हमने तो तुम्हें केवल ये तरीका बताया कि ऐसे ये फार्मूला बनता है, ठीक है। तो वे लोग जिनको लगता है हमारी मैथ बहुत वीक है, हमने बहुत समय से मैथ नहीं पढ़ा है, आप बस जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, अगर हमने आपसे कहा कि योगफल करिए तो अपने दिमाग में आप लोग योगफल करते रहे, जिन लोग आज पहली बार है, बात समझ रहे हैं। और छोटे छोटे यहाँ पर है, अभी आप कनेक्ट हो जाएंगे, 2-4 क्लासों में एक रिदम बन जाएगा। हमें अच्छे से पता है कि आज की क्लास के पहले यहाँ पर मैथ में आज जो लोग फर्स्ट लोग अभी आके बैठे हुए हैं, वो मैथ में नहीं क्वेश्चन लगा के आए होंगे या कई महीनों से नहीं लगाया होगा, है कि नहीं, हमें पता है, यहाँ से दिखता है, मतलब ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैथ ऐसा नहीं होती है कि जैसे ही इतने लंबे समय से मैथ न लगाओ और पहले दिन क्लास में बैठो और तुरंत तुम बढ़िया तरीके से करने लगो, किसकी, जो बगल में बच्चे बैठे उनके हिसाब से। तो आपको सिर्फ अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। तो हमने आपको बस इतनी सी बात बताई कि 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3, और ऐसे ही n है तो n का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं और हम जो बोल रहे हैं वो लिखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया तो लिखिए जरा, लिखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, n स्क्वायर, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा भाई, n स्क्वायर, ठीक। इतनी बात समझ गए। चलिए आप लिखिए प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो फिर क्या आंसर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर मतलब 441, ऐसा है, यानी 21 का स्क्वायर मतलब 441। ये बात समझ गए, करते जाएं, नोट्स बेहतरीन तरह आप उसको बनाते जाएं, ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, यहाँ पर n स्क्वायर किया जो आपका आ गया 441। अब बात समझो, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं औसत, तो औसत का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो योगफल तो ये है, तो आप देख सकते हैं 2 संख्याएं हैं, हम जब इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ये। और जब हम यहाँ पर जो है इसको इसमें 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, इसमें 4 से भाग देंगे तो आएगा 4, 5 से भाग देंगे तो 5, और जब 6 से भाग देंगे तो 6, और जब n से भाग देंगे तो फिर n आ जाएगा। आप अच्छे समझ पा रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं, लिखिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए कि प्रथम 54 यानी 54 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 54 यानी प्रथम 54 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या हो जाएगा, 54 ही हो जाएगा, आपको अच्छे से यहाँ पर पता है, ठीक है, ये बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम ऐसे ही सम संख्याओं की बात करते हैं तो हम 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा,
जब हम दो सम संख्याओं को यहाँ पर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। इसी में अगर एक और विषम संख्या हम जोड़ दें तो बताइए क्या आ जाएगा, 12। और हम अगर इसी में एक और विषम संख्या जोड़ दें तब क्या बनता है, 20। अब जब हम इसी में एक और विषम संख्या जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है कितना, 30 बन जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका ये बन जाता है, पिछले में तो तुम्हें रीजनिंग समझ में आ गई थी, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं समझ में आएगी। ठीक है ये, और अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है। क्या रीजनिंग है समझाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख लिया गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, इधर देखना, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौको 12, ठीक, 5 चौको 20, बात समझ गए, 5 छक्का 30, ये बात समझ गए, और ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। हम ये क्यों बता रहे हैं या ये सब, अच्छा अब क्लास और कॉपी का यही तो अंतर है, या बुक का, बुक में तो ये सब फार्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन हम याद करवा देंगे, हम तुम्हें ये बताएंगे वास्तव में ये पहली बार कैसे किए गए होंगे जिसने भी बनाए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम संख्याओं का योगफल इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, ये तो उन्होंने देखा कि जब यार दो संख्याएं हैं उसमें से एक ज्यादा नंबर से अगर हम गुणा करा देते हैं तो यहाँ पर आप आंसर कितना आ जाता है, 6। आप देख पा रहे हैं कि नहीं बताइए। अगर उन्होंने कहा हमें सम संख्याएं, 3 सम संख्याओं का योगफल चाहिए, तो उन्होंने देखा 3 सम संख्याएं तो लिया, लेकिन जब इसमें 4 से गुणा करा देते हैं तो हो जाता है कितना, 12। यानी जब हम 4 सम संख्या लेंगे तो उससे एक ज्यादा, मतलब किससे, 5 से गुणा कराएंगे तो कितना होता है, 20 होता है। जब 5 लिया तो उससे एक ज्यादा कितना होता है, 6, तो ये कितना हो जाता है, 30। तो आप बताइए अगर n संख्याएं हैं तो यहां पर उसका योगफल क्या होगा, n प्लस 1। क्या आपको याद रहेगा, याद रखना, इस तरीके से चीजें बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल ये होता है। ठीक है, अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ऊपर लिख लिया था, वहां से आपको ये माइंड उधर से चला जाएगा। ठीक, बाकी आपको याद रहेगा। आप तो लिखिए जरा, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1। तो बताइए कि प्रथम, लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए, लिखते जाइए, एक्टिव मोड पे रहिए, एकदम एक्टिव मोड पे रहिए। यहाँ पर प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, n प्लस 1, n ब्रैकेट में n प्लस 1 लिखिए। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n प्लस 1 होता है। ठीक है, लिख पा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन किसी को, आप लोग लिख पा रहे हैं, आप बताएं, लिख पा रहे हैं सभी लोग, ठीक है, कर पा रहे हैं ये, ठीक। आपको कॉपी बाय ऐसे बारी बारी से आपको करते रहना है, ठीक है, और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर इस 40 नंबर की बात है जो, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इन्हीं नोट्स को बार बार करना है बस। ठीक, जो मैथ्स वाले लोग हैं वो जितना करेंगे वो कम होगा, है ना ये, लेकिन जो ये 40 नंबर के लिए है वो हम कॉपी में जितना करा रहे हैं उससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक, अब वहाँ पर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, तो उसमें आप जितना बेहतर करेंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही करना है, ठीक, जितने हम आपको करा रहे हैं। तो बस आपको एक सूत्री कार्यक्रम है, जैसे मैथ्स आपकी वीक होगी, ठीक है, हमें पता है कि आपकी मैथ्स वीक है, नहीं वीक है, ये एक बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर मैथ वीक नहीं है। लंबे समय कितने, अच्छा बताइए, है ना, वो आपके पेन का हम देखा करते हैं, हम सभी जो नए स्टूडेंट होते हैं हम पेन देखा करते हैं, और उससे हमको ये पता चल जाता है या तो वीक है या तो लंबे समय से पढ़ा नहीं, दो में मतलब काम वैसे ही होता है। तो ये हो गया है लगातार, जैसे आगे चल कर तुम भी बनना तो तुम्हें शिक्षक ही है, तो तुमको भी ये अनुभव जाके मिलेगा, है ना, ये तुम बड़े बच्चे वो छोटे रहेंगे, बस इतना अंतर रहेगा। चलो खैर, ठीक, तुम यूपी के वो बिहार के रहेंगे, ठीक है, तुम लोग अच्छी भाषा
बोल रहे वो लोग तुमसे भी अच्छी भाषा बोलेंगे, है ना। अब बिहार है, बिहारी, और छोटा बच्चा वो कैसे बोलेगा, ठीक बिहारी भाषा में बोलेगा। और बिहारी में अलग ही होता है, टशन होता है नहीं। यहाँ पर कोई है बिहार से यहाँ पर जो ताल्लुकात रखता हो, किसी की रिश्तेदारी हो, आना जाना हो बिहार का है? मनोज सर मनोज सर तो है ही, लेकिन तुम्हारा मनोज सर जो है, मनोज सर को तुम चाहे कितना कर लो वो 11 नहीं कह पाएंगे। क्या कहेंगे? ई 11। तुम चाहे कुछ कह लो, मनोज सर 11 नहीं कह पाएंगे, ई 11 यही करेंगे। है नहीं कह पाएंगे हम। अरे आप उनसे पूछना, आप उनसे पूछना, ठीक है। ये ऐसे आपको लगता है, ऐसे आपको लगता है, अगर आपको यहाँ पर ये कुछ ऐसे वर्ड है आप कहोगे तो वो हाँ ऐसे ऐसे बोलना, ई तो कहेंगे, ई तो भले चाहे कह लें। लेकिन अगर आपने सीधा बोला ई 11 तो वो वही 11 बोलेंगे। आप कहना सर ये क्या लिखा हुआ है, तो कहेंगे ई 11। फिर पूछना सर ना 11 बोल के दिखाओ, अरे बोल ही नहीं पाते वो, ठीक है। आप उनसे कह दो ई 11 तो बोल देंगे ई 11, समझ गए। उसको जोर देना पड़ेगा, नहीं उनका टंग ही नहीं आएगा, ये तय बात है। तो खैर ये तो एक 11 की बात है, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे। और छोटे बच्चों को तुम कैसे बता पाओगे, है ना, ये छोटे बच्चों को तो वो तो है ही। चलो खैर, फिलहाल आप लोग देखते जाना, जैसे ही हम आपको बता रहे हैं, जब भी ऐसे ही आपको ये बताना हो ना, तो इस टाइप से आप बताएंगे तो कोई भी हो आप बड़े आसानी से समझ जाएगा। अब हम लोग बात औसत की कर रहे हैं, और औसत में हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब दो संख्याएं हैं तो हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3, है कि नहीं। यहाँ पर भाई क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर क्या होता है? 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 से भाग देंगे तो 6, और n से भाग देंगे तो फिर n+1, यही तो आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? n+1। यानी हम ये कह सकते हैं, लिखिए जरा, लिखिए कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? n+1, ठीक है। क्या हो जाएगा? n+1। तो लिखिए प्रथम 65 प्रथम 65 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 65 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ये कर चुके। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिखिए जरा कि 80 तक सभी सम संख्याओं का, लिखो 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? कितना? 64 80। हमने योगफल पूछा है, औसत पूछा है। हाँ, हमने कहा 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, तो बता दीजिए 81 किसका आ गया है यहाँ पर? ठीक है भाई, 81 हो जाएगा। किसका? इसका आ गया है, आ गया है, ठीक। ये गलत है ना, ये गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है, इधर देखें यहाँ पर हमने ये बताया 80 तक ना। हाँ, तो देखें यहाँ पर, और देखो पुराने बच्चे सावधान, आंसर नहीं बोलेंगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होता है? 2, 4, 6,
ठीक है। हमने उस बैच में औसत तो नहीं कराया था? हाँ बस ठीक है, इसीलिए हमें याद था, मतलब अभी जूनियर वाले में, हाँ बस इसीलिए हमने इसमें करवाया था। ठीक, कराएंगे सब कुछ इसी में, लेकिन पहले कुछ इस तरीके से रखेंगे कि टाइम का सही से इस्तेमाल हो जाए, है ना। 2 4 6 ये कहाँ तक? 80 तक, यही तो बात है। वो कह रहा था हमने ये नहीं कहा है कि प्रथम 80 सम संख्याओं का, ये नहीं कहा है। क्या कहा है? 80 तक। इन शब्दों का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना, ये समझ आ रहा है? अच्छा, तो 80 तक, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2। और हाँ, अब इसका तरीका क्या है? जो भी ऐसी यहाँ पर सीरीज बन जाए जो सम संख्याएं हों, विषम संख्याएं हों, इनफैक्ट ऐसी संख्याएं जो एपी में हों, आप कई लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, यानी यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी सर्वांतर श्रेणी, मतलब उनके बीच का डिफरेंस बराबर हो। जैसे इसमें 2 का है, फिर 2 का है, फिर 2 का है, 3 3 3 हो, 5 5 5 हो, ऐसी कोई भी सीरीज हो, उसका जो औसत होता है फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 होता है। ठीक है, तो 2 + 80 अपॉन कितना हो जाता है? 2, मतलब यहाँ पर करेंगे 82/2, मतलब कितना हो जाएगा? 41। समझ गए? कितना करेंगे यहाँ पर? 41। ये बात समझ गए सभी लोग? तो अगर आप यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है, यानी 2 + 80 अपॉन 2 मतलब 82/2, मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 41 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए सभी लोग? तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे और शब्दों को विशेष ध्यान देंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 70 तक सभी विषम संख्याओं का, 70 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? सत्तर तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करेंगे यहाँ पर? अच्छा, अंडो भी होता होगा, हाँ ठीक। हाँ, हमने कहा 70 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे? और विषम संख्या बोला था, ठीक, तो 1 फिर कामा 3 कामा 5 ऐसे ही जाएगा 70 तक, मतलब 69 तक। 70 तो होगी नहीं, तो फर्स्ट और लास्ट बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा? 70/2 मतलब कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, बताओ भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 70/2 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका 35 हो जाएगा। ठीक बात है, यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि ये यहाँ पर 1 + 69/2 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 35। ठीक है, ये बात समझ गए? अगला लिखिए, अब आप कर लेंगे वैसे भी, अब इसी प्रकार से कोई भी संख्याएं होंगी आप कर सकते हैं। जैसे लिखिए यहाँ पर 100 प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, ये बताओ भाई क्या होगा? निकालिए। 100, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, फिर 2, फिर 3 और फिर कहाँ तक? 100 तक। ठीक है, ये यहाँ पर प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? आंसर आ गया। ठीक, आप बताइए क्या नाम है आपका? हाँ, दिव्यांशी। आप ये सब लिख पा रहे हैं? सब ये समझ आ रहा है? क्या ये आंसर आया? नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? हमने अभी बताया था ना कुछ तरीका, अभी नहीं बताया था? बैठ जाइए। हमने कहा था कि अगर कुछ रेगुलर हो, एक सीरीज में हो, तो क्या करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 मतलब 101/2 यानी 50.5। ठीक बात है? कितना? 50.5
5, ये आ गया सभी का। ठीक, जरा हाथ उठाएं किसका इसका आ गया था, 50.5, इतने लोगों का आ गया, ये एकदम सही है, आ गया था। ठीक, देखिए कई सारे लोग आज पहले दिन तब भी कर पा रहे हैं, है ना ये। तो फिर से वही बात है कि आप ये बिल्कुल भी थोड़ा सा लगता तो है ही पढ़ाई के टच में ना हो, तो अचानक से आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो रिदम में आने में, थोड़ा सा सही माहौल उसमें आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। मैथ में तो बिल्कुल नहीं लगेगा, हमारी क्लास में तो हमारा खुद का विश्वास है। तो आप बस क्या है कि आप जो है इसको जितना हम अभी आपको करवा रहे हैं वो सब आपको दोहराते जाना है, ठीक बात है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 200 तक, 200 तक सभी, 200 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 200 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। और ऑनलाइन में जो लोग भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, अगर उनको कोई भी समस्या हो तो जो नीचे नंबर आ रहे हैं आप उसमें कॉल करके कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्सनली मतलब मैथ्स में कोई समस्या आ रही तो आप डायरेक्ट हमको कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ के पुराने वीडियो भी पड़े हैं और अभी हम नए बना के डालने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर गाइडेंस बर्रा के नाम से भी जो बना हुआ उसमें भी डाला जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो आज हमने डाला, आपको 15 दिन के बाद उसका इस्तेमाल करना है, फिर उस समय आप क्या करेंगे तो आप हमारे उसमें आप देख लेंगे, ठीक है ना। इतनी तेज ना बोलो कि कान में हमारे तक पहुंच जाए, जो सुनाई नहीं दे रहा, इतना तेज ना बोलो हम भी सुनने लगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बात समझ गए। अच्छा, हमने बोला 1 से कहाँ तक, 200 तक सभी, तो क्या करेंगे, क्या आंसर होगा है, यानी 1 2 3 4 यही तो प्राकृतिक संख्या होती हैं, यहाँ पर ये तो होती हैं। और हमने क्या बोला 200 तक सभी, इसका मतलब पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी 1, और आखिरी क्या होगी 200/2, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। और ये सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है तुम्हारे एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे वो 40 नंबर वाली बात, इस टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इससे उनको पता चल जाता है कि तुम्हें कितना यहाँ पर ज्ञान है, क्या सरफेस नॉलेज का ज्ञान है भी कि नहीं है ना ये। तो याद रखना यहाँ पर कुछ भी तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं करना है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें सोचना भी है इन 40 के लिए, जितना पढ़ रहे हो उसी में करना है। देखना एक क्वेश्चन उसमें हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कहाँ कहाँ से, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पक्का आएगा, एक भिन्न से पक्का आएगा, ठीक है, हम इसके बाद वो करवा रहे होंगे, ठीक है, ये एक भिन्न से पक्का ही आने वाला है। इसके बाद ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, है ना, छोटी छोटी, कोई विशेष नहीं आएंगी। बस इतना ध्यान रखना ये छोटे क्वेश्चन कभी कभी गलती हो जाती है, वो गलत मत करना। जितने भी जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है वो एकदम जल्दी में, एकदम जब होता है ना अचानक से यहाँ पर, अरे ये क्या, ये तो बहुत बढ़िया आंसर भी निकाल लिया, ठीक, और पता है होता क्या है, आंसर आया तुम्हारा क्या 4, और ये लिखा था यहाँ पर ऐसे, उसमें ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं ना, ठीक है, ये भैया कहाँ से, हाँ, तो यहाँ पर हमने कहा 4 दिया है तो ऐसे देखा, ऑप्शन 1 इसमें दिया गया है 4, ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें दिया गया है 3, ऑप्शन 3 इसमें कुछ और दिया गया। कई लोग 4 आया तो कहा 4 में टिक लगा दें, है ना। ये उन लोगों की बात है जिनको मैथ आती है, जिनको मैथ नहीं आती वो ऐसी गलती कतई नहीं करते हैं, ये बात बता रहे हैं हम, ऐसी गलती नहीं करते वो लोग, जिनको मैथ आती है ये वो लोग करते हैं, ठीक है, ये ऐसा है, हमने अनुभव किया है यहाँ पर ये है। तो आप ये तो नहीं सोच रहे सर मैथ तो आपको भी आती है, ठीक है, तो सुनो पहले, तो 3:5, अगर कभी 3:5 आई, और याद रहे अगर एक क्वेश्चन तुम्हारा अनुपात से भी होगा, ये बात तो है, अब तुम देखना एक अनुपात से पक्का होगा, अनुपात से है, मान लो 3:5 आया तो वो 5:3 पक्का देता है, ठीक है, ये
अब उसमें दिया उसने क्या 5:3। अब जैसे उसने 5:3 दिया, आप इधर उधर होके हो जाता है। ठीक है, सबकी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है, ये बात में कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, ये बहुत गलती होती है, ये मतलब हमें लगता है कि शायद सबसे गलती हुई होगी। उसने दिया था व्यास 14 और तुमने त्रिज्या रख दिया 14। यहाँ पर व्यास अगर ये है तो बटे 2 नहीं किया। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ, चलो खैर नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये जो है ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक भाई, यहाँ पर ये है, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 100.5। इसके बाद अगली क्लास कौन सी है? नहीं, मैथ्स तुम लोगों की यहाँ पर आर्ट में है, इकोनॉमिक्स। हमें लग रहा है कि जो सर है वो, चलो अच्छा अभी पूछते हैं, तब तक एक क्वेश्चन लिखो तुम। लिखे 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? हेलो, हाँ भाई, चलो ठीक है। तो हमने ये कहा कि कितना आंसर आ जाएगा बताओ? 25 अभी तो आया आंसर। हाथ उठाओ किसका इसका आंसर आया था। यहाँ पर अब आया, बस ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं, देखिए जरा, लिखिए प्रथम 10 संपूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? लिखिए प्रथम 10 संपूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या आपने 1+10/2 यानी 11/2 यानी 5.5 तो किया था क्या? किसी ने किया था? नहीं। क्या आपने ये अगर किया था तो भैया ये गलत है। आपने 0+10/2 मतलब 10/2 इक्वल टू यानी 5। पहली बार में किसका 5 आया था। ठीक है, ये सब भी गलत है। हम जान रहे थे कि जो नए बच्चे हैं उनको तो गलत होना तय है। ठीक है, ये जो लोग पहले से जानते हैं ना ये सब कि क्या होने वाला है, ये तो क्लाइमेक्स गड़बड़ कर देते हैं ना, और नई एकदम क्लास हो ना, फिर मजा बहुत आती है। तो सुनो, क्या है, आपने ये गलत कर लिया। ठीक है, क्यों गलत कर लिया? अब आया याद, ध्यान आया? चलो बता देते, फिर भी जिसको अगर नहीं पता चल रहा क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमने कहा प्रथम 10 संपूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। तो जब गिनेंगे तो जो 10वीं संख्या होगी वो 9वीं होगी। ये आप समझ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं ये समझो। तो मैथ की खास बात यह है कि उसकी लैंग्वेज बहुत टेढ़ी हो सकती है। ये वे लोग भी गलती कर सकते हैं जिनको मैथ तो आती है लेकिन उसको लैंग्वेज को नहीं ध्यान दिया। वो पूछ रहा था कुछ और, तुम समझ कुछ और आगे उड़ा दिया, और ऐसा आंसर, ये जो आंसर है 5, ये पहला ऑप्शन दिया होगा, ये ऑप्शन दिया गया होगा। तुमने देखा 5 टिक लगाया, पेपर एकदम हलवा, आगे बढ़ गए। ठीक है, ये यहाँ पर हाँ ऐसे ही वो अंदर से उस समय जो खुशी होती है ना, उसकी मतलब अलग ही होता है वो। ठीक है, तो ये गड़बड़ है। और जो स्टूडेंट है ना ये इक्वल में आ जाते हैं ना, जो ना सुख ना दुख, स्टोइक वर्ड होता है ना, ये एक वर्ड होता है ना, स्थिर वाले व्यक्ति, तब ये ज़्यादा खुश ना हो ज़्यादा गम में ना हो। ठीक, दोनों गड़बड़ है। तो ऐसा ही होता है, ज़्यादा खुशी में भी पेपर गड़बड़ होता है। हमें अच्छे से याद है 2011 में केवल यूपी टेट से जब नौकरियां बटी थी 72,500, केवल यूपी टेट के नंबर के आधार पर नौकरी बटी थी। हम मिलेंगी तो कहेंगे नहीं, बटी थी। फिर यहाँ पर क्योंकि कितने भाग्यशाली थे वे लोग
एक ही पेपर तुरंत नौकरी मिल गई, हालांकि बहुत लंबा इंतजार किया गया था। और यहाँ पर क्या है, अभी आप यूपी टेट सी टेट दुनियादारी सब करते रहोगे, इसके बाद तब अभी सुपर टेट का आता है पता नहीं, मतलब ये है। लेकिन उस समय ऐसा हुआ था, उस समय पेपर बहुत आसान बन गया था, अच्छे अच्छे लोगों के नंबर सब गड़बड़ाए थे। और बाद में सब यहाँ पर ये सोच रहे और थोड़ी मेरिट कम हो जाए और थोड़ी मेरिट कम हो जाए। आप लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन आपको हो सकता है भाई बहन कोई हो, हर जिले में 500-500 रुपए का ड्राफ्ट लगा के वो किया गया था। और यूपी में थोड़े जिले तो है नहीं, कितने हैं। अब जिसके मान लो कम नंबर हैं, वो सोचेगा यार सबे भर दो। तो सोचो 72 जिलों में 500 रुपए का खर्च था एक फॉर्म भरने में। एक फॉर्म भरने में कितने का खर्च था? 500 रुपए का। ये तो फीस थी उसका ड्राफ्ट, और इसके बाद वो जो कैफे फे वो अलग था, मतलब 600 के करीब था एक बार, है ना। ये तो 6 दूनी 12, मतलब आप समझ रहे हो, इतने में तो फार्म भरा गया था 43,200। ऐसे हमें कई लोगों को जानते हैं जो 40-40 हज़ार रुपये खर्च किए थे, ठीक है, पुराने। और बाद में उनका नियम पता है क्या था? इतने यूपी वाले होशियार कहे चाहे जो भी थे, उस समय तो मायावती की सरकार थी, इन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा अगर जिसका ना हो, सब लोग डाइट से जाके पैसा अपना 500-500 रुपये लेके आ जाए। मतलब आपको हर जिले की हर डाइट में जाना पड़ेगा और वहां से जाके 500 रुपये लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो किराया तो हो जाएगा, उसको कितने दिन लगेंगे समझे। यहाँ पर वो आज जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर 1 महीना के घर में बता, 1 महीना घर में बता के जा रहे हैं, सारा पैसा लेके ही आएंगे हम, इतना, है ना। ये वो उस सब स्टूडेंट ने कहा ये क्या मूर्खता है, ले जाओ पैसा, समझ रहे हो, ये गलत हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक। तब ऑफलाइन का सिस्टम तो ऑनलाइन था नहीं। सुनो, तो ये आंसर आ गया। तो लिख लीजिए कि प्रथम 15, लिखिए जरा, प्रथम लिखिए, प्रथम हमने क्या बोला था अभी, पहला प्रथम 10 बोला था ना, ठीक है। यहाँ पर प्रथम 15 नहीं, है ना। ये काट दीजिए क्योंकि सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। लिखो यहाँ पर 30 तक सभी संपूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? 30 यानी 30 तक सभी संपूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? 30 तक सभी संपूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक, बताइए क्या आंसर आएगा? ठीक, बड़े आसानी से आ गया होगा, आप कोई गलती नहीं करेगा। 0 + 29/2 और 29/2 हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? 14.5, 14.5। इस बार तो आंसर किसका, इसका आगे हाथ उठा दे। ये लोग फिर से गलत हो गए, है ना, ये फिर से गलत हो गए। वो गलत होते रहेंगे, जो नए स्टूडेंट है वो नहीं बच पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था? 30 तक, अब प्रथम नहीं बोला है, ठीक है, यहाँ पर ये, और 30 तक बोला था। तो अभी क्या होगा? 0 + 30/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 15। ये वाला एकदम सही है, बात समझ गए। यहाँ पर अब जो है, यहाँ पर जो नए स्टूडेंट है वो इस बात को ध्यान दे, ऐसा हम क्यों करते हैं? अरे आपको मजबूर कर देंगे यहाँ पर जो है सीखने के लिए। आपने अनुभव किया कि आपको हमने पहले दिया, जहाँ पर अगर हम कोई क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट दे दें और उसका सही गलत बता दे तो वो बात मज़ा नहीं आती। और जब आपको कंफर्म हो कि हमारा आंसर यही है, 14.5 है, और फिर जब गलत होता है ना, तो हम देख रहे थे यहाँ पर, जब इनका देखो 14.5 आया था, ये श्योर थी कि अब तो ये सही हो गया, हाथ भी उठाया था। जब हमने कहा गलत है, तो ऐसे बैठ गई, कैसे हो गया, यहाँ पर कैसे बैठ गया। ये जो अटेंशन है ना, ये सबका, जिसका जिसका भी गलत हुआ है, ये जो अटेंशन है ना अपने आप, यही तो हम चाहते हैं। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आप मैथ सीखने की सही ट्रैक में आ जाओगे, और फिर सिखा तो हम ले ही जाएंगे। तो बात यही है, क्यों? 0 + 30/2 बराबर ये यहाँ पर क्या है? 15। और फिर भी वैसे भी तुम लोगों का यहाँ पर जो है, जिस फिल्म का क्लाइमेक्स जबरदस्त होता है वो मजा ही आ जाता है, उसका अंत होता है। एक आखिरी क्वेश्चन लिख लीजिए कि प्रथम, यहां पर लिखिए, प्रथम 20 दिव्यांशी, अच्छा अच्छा, कौन है? आप ही हैं, ठीक।
हाँ तो लिखिए प्रथम कितना 20 20, प्रथम 20 यानी 20 संपूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? असंपूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? बिल्कुल सही आपने सुना, ये तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड भी हो गई होगी। ठीक है ना? कितनी बोली? 20 संपूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? बताएं भाई। अच्छा, आपने क्या किया होगा? पहला 1, फिर आपने लिया होगा 19, कितना बोला है? 0 भाई। 1 तो नहीं लिया है। पहले 0 फिर 19/2 और आपका आंसर आ जाएगा कितना? 9.5। जरा हाथ उठाइए किसका इसका आया। ये सही है तुम्हारा? इस बार सही था, समझ गए? इस बार सही था ये। लेकिन मन में जो डर है ना, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, ये इससे आप सही सीखेंगे। आ गया था आंसर? ठीक। इससे क्या होगा, जब आप इस क्वेश्चन को लगा रहे थे ना, तो आप सोच रहे थे इस बार पक्का गलत नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर तक है कि प्रथम है, ये हम देख रहे थे, तो यही तो चाहिए, यही तो अर्थमेटिक का है भी। ठीक है ये। चलो खैर, यहाँ पर हम लोग जितने भी आर्ट वाले हैं वो बगल की क्लास में जाएंगे और मैथ वाले बैठे रहेंगे, और मैथ में हम लोग एडवांस का स्टार्ट करेंगे। ये ज्योमेट्री कह रहे थे तो हम ज्योमेट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं, एरिया वैल्यूम कह रहे थे तो एरिया वैल्यूम, जो भी आप कहेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा। है एरिया वैल्यूम। अब इसमें लगातार ये चलेगा। यहाँ कट होना चाहिए अब ये, क्योंकि अलग अलग भेजना होगा वीडियो, एक ही वीडियो बन जाएगा नहीं तो। हेलो, ये कट नहीं करोगे वीडियो? हाँ, रिकॉर्डिंग हाँ अच्छा हाँ, ये रिकॉर्ड लिखा है जो, इसको हमने स्टॉप कर दें।